गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 30 दिसंबर। डेली स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब भी पढ़ाई करने बैठे ये सोचे कि आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, कल मेरा एग्ज़ाम है। यकीनन इस सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग लेवल की होगी और आप बड़े से बड़े एग्ज़ाम आसानी से पास कर लेंगे। बिल्कुल फ्रेंड्स। आज का फर्स्ट करंट अफेयर है 21 से 29 दिसंबर 2021 तक काशी फिल्म महोत्सव का आयोजन कौन कर रहा है? तो ये कर रहा है फिल्म बंधु उत्तर प्रदेश भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय के सम्मिलित सहयोग से। ओके फ्रेंड्स, फिल्म बंधु उत्तर प्रदेश सरकार भारत सरकार का सूचना मंत्रालय बनारस में पहली बार काशी फिल्म महोत्सव का आयोजन हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, भारत के सूचना प्रसारण मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर। ओके फ्रेंड्स, अभी हाल ही में बनारस में नरेंद्र मोदी जी ने काशी विश्वनाथ का उद्घाटन भी किया। ओके फ्रेंड्स, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया था। महत्वपूर्ण जानकारी इस संदर्भ में जान लेते हैं। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ये कौन चुना गया? तो ये चुना गया साउथ एक्टर धनुष। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ये कौन चुनी गई? ये कंगना रनौत। ओके फ्रेंड्स, तानसेन महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है ग्वालियर मध्य प्रदेश में। हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है लेह लद्दाख में। ओके फ्रेंड्स, भारत का पहला शहर जहां सार्वजनिक रूप से रोपवे सेवाओं का उपयोग होगा तो ये होगा वाराणसी। ओके फ्रेंड्स, रोपवे सेवाओं का उपयोग वाराणसी में होगा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड किसे मिला है? तो देखिए, जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म ऑस्कर अवार्ड नोमैडलैंड को मिला हुआ है और 91वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये मिला है साउथ एक्टर रजनीकांत को। पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये किसे मिला है? देविका रानी को। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार देविका रानी को मिला था। हाल ही में किस देश को भारत ने सूखे और महामारी की समवर्ती चुनौतियों से निपटने के लिए 500 टन खाद्य सहायता दी है? तो ये किसे दी है भारत ने? मोजाम्बिक को। ओके फ्रेंड्स, तो वहाँ पर हो रहे सूखे महामारी की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत ने 500 टन का खाद्य पदार्थ भेजा है। INS केसरी जहाज द्वारा मोजाम्बिक को यह सहायता प्रदान की गई है। ओके फ्रेंड्स, यह सहायता मिशन सागर के तहत की गई है। सागर का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ओके फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण जानकारी हम जान लेते हैं। किस महाद्वीप से कर्क, मकर और भूमध्य तीनों रेखाएं गुजरती हैं? देखिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है। तीनों जो रेखाएं हैं अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वेल्डस। ओके फ्रेंड्स, भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो ये जोड़ती है सवेज नहर, जो कि सबसे बड़ी नहर है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 दिसंबर 2021 को जारी चौथा स्वास्थ्य सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी के तहत वार्षिक क्रमिक प्रदर्शन के आधार पर कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये कौन सा राज्य शीर्ष पर है? उत्तर प्रदेश। ओके फ्रेंड्स, वार्षिक क्रमिक प्रदर्शन में देखिए, जो स्वास्थ्य इंडेक्स में सबसे प्रथम स्थान पे है वो तो केरल है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रथम स्थान पे स्वास्थ्य इंडेक्स में केरल और उत्तर प्रदेश जो है वो चौथे स्थान पर है। विश्व बैंक की सहायता से नीति आयोग ने इस सूचकांक को लॉन्च किया है। ओके फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण जानकारी हम जान लेते हैं।
चरकुला और नौटंकी नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो देखिए ये उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री ये थी सुचिता कृपलानी। ओके फ्रेंड्स। काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ था? तो ये हुआ था 9 अगस्त 1925 में। अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान कहाँ पर है? तो ये है गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। ओके फ्रेंड्स। ध्यानचंद यूनिवर्सिटी ये कहाँ पर है? मेरठ उत्तर प्रदेश में। ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी ये कहाँ पे है? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। देखिए अभी हाल ही में एक आयुष यूनिवर्सिटी खोली गई है, ये खोली गई है गोरखपुर में। ओके फ्रेंड्स, गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय खोला गया है। साइके मिशन किस स्पेस एजेंसी से संबंधित है? तो ये है नासा से संबंधित। ओके फ्रेंड्स, किससे संबंधित है? नासा से। अगस्त 2022 में से लॉन्च किया जाएगा। साइके एस्ट्रॉयड की खोज के लिए इसे लॉन्च किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, जो भी तारा समूह होते हैं या पिंड होते हैं उनकी खोज के लिए इसको लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण स्पेस मिशन। लूसी मिशन का संबंध किस स्पेस एजेंसी से है? तो ये है नासा से बृहस्पति ग्रह के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये बृहस्पति ग्रह के लिए भेजा गया था। निसार का संबंध किस स्पेस एजेंसी से? नासा प्लस इसरो। ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है। आदित्य L1 का संबंध किस स्पेस एजेंसी से है? तो ये है इसरो से। ओके फ्रेंड्स, इसरो से आदित्य L1। ये किसके संदर्भ में? ये सूरज के लिए ही भेजा गया है, इसीलिए इसका नाम भी आदित्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 दिसंबर 2021 में किस राज्य ने नदी उत्सव की शुरुआत की है? तो ये की है गुजरात ने। ओके फ्रेंड्स, किसने की है? गुजरात ने। उद्देश्य क्या है इसका? नदी का संरक्षण करना। ओके फ्रेंड्स, नदी का संरक्षण करना। तो नदी उत्सव गुजरात में और नदी का संरक्षण करना। देखिए जो यहाँ की प्रमुख नदी है वो है नर्मदा नदी, जिस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर की मूर्ति बनाई गई, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है? तो ये देखिए नर्मदा नदी के किनारे। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया गया? तो ये किया गया लोथल गुजरात में। ओके फ्रेंड्स, समुद्री संग्रहालय लोथल गुजरात। काकरा पार परमाणु संयंत्र कहाँ पर है? तो ये है सूरत में राप्ती नदी पर। ओके फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आ जाता है कि काकरा पार परमाणु संयंत्र कहाँ पे? तो सूरत गुजरात में राप्ती नदी पर है। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है एशियाई शेरों के लिए। ओके फ्रेंड्स, एशियाई शेरों के लिए है। हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश में 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2021 जीती है? तो ये किसने जीत ली है? चंडीगढ़ ने। ओके फ्रेंड, किसे हराकर जीती है? चंडीगढ़। किसे हराकर उत्तर प्रदेश ने 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप जीती है? चंडीगढ़ को हराया है, उत्तर प्रदेश इसमें जीत गया है। तो उत्तर प्रदेश इसमें जीता है। ओके फ्रेंड्स, और चंडीगढ़ को हराया है। महत्वपूर्ण जानकारी हम जान लेते हैं। हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती है? तो ये जीत ली है हिमाचल प्रदेश ने, तमिलनाडु को हराकर। कोपा अमेरिका किससे संबंधित है? तो देखिए फुटबॉल से संबंधित है और ये जीत लिया है अर्जेंटीना ने। कोपा अमेरिका खिताब अर्जेंटीना ने जीता है। यूरो कप किसने जीता है? इटली ने यूरो कप। डूरंट कप फुटबॉल से संबंधित है, ये FC गोवा ने जीत लिया है। उबेर कप बैडमिंटन से संबंधित है, ये किसने जीता है? चीन ने। ओके फ्रेंड्स, एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का विजेता ये कौन है? दक्षिण कोरिया। एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का विजेता दक्षिण कोरिया है।
हाल ही में किस देश ने वर्ष 2025 तक में देश के सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की है? तो ये किसने घोषणा कर दी है? बेल्जियम ने। ओके फ्रेंड्स, क्या करेगा ये? 2025 तक देश के सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद कर देगा। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। जर्मनी में 2022 के अंत तक परमाणु संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की गई है। देखिए, परमाणु संयंत्र जो होते हैं वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, तो इसी संदर्भ में ये फैसला लिया गया है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद कर दिया जाएगा। महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय तो ये है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ओके फ्रेंड्स, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। और भारत के परमाणु संयंत्र कौन कौन से हैं? देखिए, एक तो है जैतापुर महाराष्ट्र का, केगा महाराष्ट्र, नरोरा ये उत्तर प्रदेश का है, रावत भाटा तो ये है राजस्थान का, काकरापार अभी ये बताया था गुजरात में है, सूरत में, कुडरकुलम ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में, और कलपक्कम ये भी है तमिलनाडु में, और तारापुर ये है महाराष्ट्र में। ओके फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य ने मींदम मंजप्पाई योजना शुरू की है? तो देखिए, ये है तमिलनाडु की योजना मींदम मंजप्पाई। इसका उद्देश्य प्लास्टिक की जगह कपड़े का थैला उपयोग में लाना है। मंजप्पाई का अर्थ क्या है? पीले रंग का कपड़ा। तो ये भी देखिए, पर्यावरण को जो प्रदूषण फैलता है प्लास्टिक की वजह से, क्योंकि प्लास्टिक ऐसी चीज़ है जो जिसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। अगर हम इसे डिस्ट्रॉय भी करेंगे तो उसमें काफ़ी पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, तो इसकी जगह पर कपड़े के थैले का यूज़ करना। महत्वपूर्ण जानकारी हम जान लेते हैं। तमिलनाडु के तट पे कौन सी हवाओं से वर्षा होती है? तो देखिए, उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। संगम साहित्य का संबंध तो ये किससे है? तमिल कवियों से। ओके फ्रेंड्स, किससे हैं? तमिल कवियों से। मीनाक्षी मंदिर किस शैली से निर्मित है? तो ये है द्रविड़ शैली से। थाई पूसम त्योहार किस राज्य का त्योहार है? तो ये है तमिलनाडु से। ओके फ्रेंड्स, देखिए, एक त्यौहार होता है पोंगल, वो भी तमिलनाडु का ही है। हाल ही में कौन विश्व व्यापार संगठन में लीगल ऑफिसर के पद पे चयनित हुई हैं? तो ये हुई हैं स्वाति शर्मा। कौन हुई हैं? स्वाति शर्मा विश्व व्यापार संगठन में लीगल ऑफिसर के पद पर चयनित हो गई हैं स्वाति शर्मा। विश्व व्यापार संगठन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। देखिए, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इसका मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। पहली महिला महानिदेशक जो बनी है, अब है भी ये, नागोजी ओंकाजा-इबेला। ओके फ्रेंड्स, नागोजी ओंकाजा-इबेला इसकी महानिदेशक हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस संधि के तहत हुई थी? तो ये मराकेश संधि के तहत हुई थी। ओके, फिर मराकेश संधि, और कुल इसमें सदस्य हैं 164। तो ये आप ध्यान रखेंगे। जनवरी 2022 में यूएनएससी आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? तो देखिए, ये अध्यक्षता करेगा भारत। ओके फ्रेंड्स, आतंकवाद की गतिविधियों को रोकने के लिए जो समिति बनाई गई है उसकी अध्यक्षता भारत करेगा। महत्वपूर्ण जानकारी इस संदर्भ में जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्य तो ये कौन से हैं? अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन, इंग्लैंड। ओके फ्रेंड्स, तो ये है इसके स्थायी सदस्य हैं। 5 स्थायी हैं और भारत इसका अस्थायी सदस्य है। देखिए, जो FATF लिस्ट होती है, ठीक है, इसमें
क्या होता है, ग्रे लिस्ट जारी की जाती है, तो उस ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान अभी भी है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको पसंद आए होंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स, और जितना हो सके शेयर करें। थैंक यू।